सुखी जीवन, समृद्ध जीवन, निरोगी काया ये हमको प्रदान करता है, ऐसा हमारा मान्यता है और हमको वरदान देते हैं। मान्यता ये है कि यदि कर्म देवता खुश है तो जीवन खुशहाली आएगी और कर्म देवता नाराज हो गया तो जीवन में नाना प्रकार के दुख तकलीफ परेशानी आएगा। तो कर्म देवता को आज खुश करना है ताकि हमको अपने जीवन में कष्ट परेशानी ना आवे। इसलिए हम सबको कर्म देवता की पूजा श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। कर्मा कहानी का उद्देश्य खास करके कुंवारे लड़के लड़कियों के को व्यवहारिक एवं संस्कारिक होने की शिक्षा प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ करके प्रसादी खा के चल दें। इसका कहानी सुनिएगा तब आप इसमें जो शिक्षा मिलेगी बड़ा व्यवहारिक शिक्षा है और संस्कारवान बनाता है। खासकर विवाह होने के बाद घर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी के अतिरिक्त समाज में भी अपना योगदान देना होता है। लड़के लड़कियां दोनों को ससुराल में नाते रिश्ते निभाने होते हैं। खासकर लड़कियों को ससुराल में घर गृहस्थी संभालने के लिए अलावा सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी ननद भौजी लोगों के बीच रिश्ता निभाते हुए जीवन यापन करना पड़ता है। इसीलिए इन सभी रिश्तों की जानकारी मायके में रह करके जो कर्मा तिहार के माध्यम से जो कहानी सुनाई जाती है ताकि उन्हें संस्कारवान बनाया जा सके, लड़के लड़कियों को व्यवहार और संस्कार की शिक्षा मिल सके। एक तरह से कर्म देवता का जो उपवास रखकर लड़के लड़कियां संस्कारी जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसका कर्मा का जो उद्देश्य है, कर्मा त्यौहार का, कर्मा कहानी का, ये आप लोगों ने सुन लिया। पर कहानी तो अभी सुनेंगे। इसके पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर शुरुआत कैसे हुई कर्मा। कोई कारण रही सोई तो शुरू हुई है ना। तो इसका जानना सभी को जानना चाहिए। ये प्रश्न बनता है, प्रश्न जरूरी भी है। पुरातन समय में बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी है, बहुत सारे ऐसे पर्व या और ऐसे अवसर आते हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत शोध कर रहे हैं और करने के बाद उसको हम लोग पारंपरिक त्योहार की भी वास्तविकता को जान कर उसको लोगों तक पहुंचाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से परिचित होकर तन मन धन से कर्मा तिहार मनाने की अपनी महती भूमिका निभाएं और आगे बढ़ाएं, ये हम लोग सबकी कामना है। खासकर बीघा पुजारियों की तरफ से युवा पीढ़ी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ताली बजा दो। चावल मत खड़ी हो ना, सब सब पारी ऐसे हाँ सबको सुनेंगे ध्यान से सब लोग। लेकर मन ठहर तुम्हें मन लगता उपासीन मन कर ही त्योहार है, कर्मा है, कहानी मनाने तो कर्मा कर शुरुआत के बारे में जो भी मैं सुना था, लोगों से कहीं कहीं सुना था, उसी को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। श्रीगढ़ सरगुजा, सरगुजा के महामाया पहाड़ी के ऊपर को श्रीगढ़ बोलते थे। वहाँ गोंड राजा रुकमंगल सिंह पोते राज करते थे। उनका गढ़ी की लाज भी है श्रीगढ़ में, उसको गर्दन पाट बोलते हैं। आजकल गर्दन पाट की जगह पर खंडहर नुमा गढ़ी रुकमल सिंह पोते का अभी भी पड़ा हुआ है। तो ये कहानी का मतलब है कि ये सच है, कल्पना ऐसा नहीं है, ये सच्चा कहानी पर आधारित है। तो रुकमल सिंह पोते राज करते थे। वे बड़े ही दयालु न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज में प्रजा उनके परिवार के समान थे। प्रजा भयमुक्त व सुखी जीवन यापन करते थे।
राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लड़ाई झगड़े चोरी लूटपाट बिल्कुल नहीं होता था। राज्य में के सभी पदधारी मतलब मंत्री संतरी जितने हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वहन करते थे। अपराधी के लिए अपराधों के लिए बड़ी कठोर सजा थी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। अमीर गरीब छोटे बड़े सबके साथ न्याय एक जैसा होता। ऐसा राज्य का राजा रूपमंगल सिंह पोते था। उसी के राज्य में अचानक जो है अकाल पड़ा। अचानक अकाल पड़ गया तो पूरा राज्य में हाहाकार मच गया। हाहाकार मच गया, राज्य की प्रजा दाना पानी के लिए तरस गया। सबका जीना दुभर हो गया, लोगों का भूख प्यास से लोग मरने लगे। राजा अपना खजाना प्रजा के लिए खोल दिया था, तब भी लोगों का भूख शांत नहीं हो पाया। पेड़ पौधे भी सूखने लगे। राजा चिंता में पड़ गया कि अब इसका हल कैसे निकाला जाए, लोगों को कैसे बचाया जाए, लोगों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कैसे किया जाए। ये सब चिंता में राजा मग्न था। तो फिर उसने अपने मंत्रियों को बुला करके सलाह मशविरा किया कि भाई इसका कोई हल निकालो, कोई उपाय बताओ, यह काल से कैसे निपटा जाए। पर कोई हल नहीं निकल पाया। बाद में सभी गांव के पटेल मुखिया जितने से सबको बुलाया, जितने भी मुखिया पटेल थे, और उनसे सलाह मशविरा करने के बाद भी कोई हल निकलते हुए नहीं दिखाई दिया। तब उसने पूरे जो है देवार ओझा बैगा जितना थे दुनिया सबको बुला लिया। अब सब के सब वहाँ इकट्ठा राज दरबार में हुए। अब राज दरबार में सलाह मशविरा होने लगे कि ये अकाल से कैसे मुक्ति मिले। तो किसी के पास कोई इसका जवाब नहीं। तो राजा परेशान हो गया, बोला भाई हम कोई बचाओ तो खोजो। तो बोले कि एक वो बूढ़ा बैगा बचा है, वो चल फिर नहीं सकता, खुटिया बिस्तर पर पड़ा है। अगर उसको लाने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे तो शायद वो कुछ बता पाए। तब राजा ने अपना सिपाहियों को फाले लगा के भेजा, जाओ उसको उठा के ले आओ। राजा की सिपाही बूढ़ा बैगा को उठा करके राजा के दरबार में पेश किया। तब राजा पूछा कि भाई अपने उड़न खटोला से घूमने आई थी, घूमते घूमते सुबह हो गया और सूरज मुख उधर हो गया। तब परी अपने उड़न खटोला उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खटोला नहीं उड़ा। हे देवादिदेव हे बुढ़ादो दुख हरता तो सुख दाता तो जय प्रतापी जीवन दाता तो देवगन गुरु लिंगों की तो कालिकन काली जन्म माता भी तो हे देवादिदेव हे बुढ़ादो माता शक्ति तो पितृ शक्ति तो गुरु शक्ति तो ज्ञान शक्ति तो पति शक्ति तो आत्मशक्ति तो हे बुढ़ादो सर्वशक्ति तो निवासरण से मावा सेवा 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 हे प्रगट कंचन जय समर्पणा संजोग महादेव के निवासरण से मावा सेवा से। तुम लोग तीनों लोग हवन करना चाहिए। तीनों में का बैठा है ना, तो परी के कारण जो है वहाँ अकाल पड़ा था। तो शापित थी, श्रापित अप्सरा थी। जैसे हम समाज में होता है ना, कड़कुटी परी है, भूत प्रेत लगे हैं, काली काली करे, ऐसे टाइप के जो जीव जंतु हैं उनके कारण जो है बारिश नहीं होता है। पता है कि जैसे ही यहाँ से जाएगी बरसात होने लगेगी। राजा वृद्ध बैगा की बातों को जांच के लिए सिपाही भेजा, बोला कि जाकर पता लगाओ कि बैगा सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। सिपाही राजा का आदेश पाकर बगीचे में गया, वहाँ पाए कि एक परी अपने उड़न खटोला के साथ कर्मी पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। जब राजा परी को महल में लाने के लिए कहा, परी को राजा ने महल में लाया गया। राजा ने परी से उसके बगीचे में आने का कारण पूछा। उसने बताया कि वह एक उड़न परी है, रात में आपके बगीचे में घूमने आई थी
और घूमते घूमते सुबह हो गया, सूरज उग गया और मैं उड़ नहीं सका। तब से मैं बगीचे में हूँ। राजा ने परी से पूछा कि तुम्हारा उड़न खटोला कैसे उड़ पाएगा। तब परी कहने लगी, आपके राज्य में सुनो रे, आपके राज्य में कोई कुंवारी लड़की उपवास होगी जो कुछ भी नहीं खाई होगी। अच्छा। वह मेरे उड़न खटोला को छू देगी। उड़न खटोला उड़ जाएगी और मैं चली जाऊंगी। तब राजा अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में खोजो कि उपवास करने वाली कोई लड़की है क्या, ढूंढ करके लाओ। तब राजा के सिपाही उपवास रहने वाली कुंवारी लड़की की खोज में पूरे राज्य में छान मारे, लेकिन उन्हें कहीं कोई नहीं मिला। लोग डर के मारे वहाँ कहीं बता भी नहीं रहे थे कि कौन उपवास है, क्यों बताई करके डरते थे। अंत में सिपाहियों को एक घर में एक बुढ़िया और एक उसकी नतनी मिली जो पिछले रात से कुछ नहीं खाई थी। घर में दाना पानी था नहीं। सब बुढ़िया और उसकी नतनी को सिपाही लेकर राजा के दरबार में हाजिर हो गए। दोनों को नहला धोला करके, कपड़े पहना करके बगीचे में ले गए और लड़की से उस खटोला को छूने को कहा गया। अच्छा। पहले तो डर के मारे लड़की जो है छू नहीं रही थी। बाद में समझा बुझा करके छुआया गया। लड़की के छूते ही उड़न खटोला उड़ने लगा। परी अपने उड़न खटोला में बैठकर उड़कर चली गई। इधर उड़न खटोला उड़ी, उधर राजा के राज में झमाझम बारिश होने लगा। सब खुशी के मारे का ठिकाना नहीं था। सब लोग खुशी से नाच रहे थे, झूम रहे थे। वह दिन भादों उजेला पक का एकादशी का उस दिन पानी बरसा, परी उड़ी, उस दिन एकादशी का दिन था। तो उस दिन से पेड़ के नीचे उड़न खटोला पड़ी थी। वह कर्मी का पेड़ था। तो यही कर्मी का पेड़ है जिसके नीचे उड़न खटोला पड़ी थी। और उड़ी तो पानी उनी बरसने लगा, खुशहाली छा गया पूरे राज्य में। और तब से राजा के आदेश हुआ कि भाई खुशी को हर साल मनाया जाए। हर भादो एकादशी को जो है उजाली पक्ष के, और जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो उपवास करेंगी तो हमारा राज्य, हमारा गांव, हमारा समाज खुशहाली रहेगा। ऐसा सोच करके तभी से जो है करवा तिहार का शुरुआत गांव में होने लगा। ये तो कहानी की शुरुआत कर बात है, और असल कहानी तो अभी बाकी है। तो फेंक दो चावल बोल तो बाजी नहीं था मल्ला। और एक बार थोड़ा कर्म देवता की जय बोल दो। बहुत समय पहले की बात है। सरगुजा अंचल की कहानी है, तो भाई सरगुजा पर बात करें। सरगुजा अंचल में एक खूबसूरत गांव था बसा। गांव की गलियां चौड़ी सीधी साफ सुथरा था। गांव के मकान एक दूसरे से सटे हुए एक ही आकार प्रकार के बने हुए थे, जिससे पहचान करना बड़ा मुश्किल होता था। एक जैसे घर है, कौन घर पता ही नहीं चलता। गांव के भीतर एक सुंदर तालाब था, जिसके चारों ओर फलदार छायादार बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। गांव के किनारे एक नदी बहती थी, जहां गांव के लड़के लड़कियां मस्ती करते देखे जा सकते। गांव संपन्न खुशहाल था। इसी गांव में एक गौड़ जमींदार परिवार है। जमींदार के 5 लड़के, एक लड़की, जो सबसे छोटी थी। 5 भाइयों की शादी हो चुकी थी। देखो कौन कौन बात कर पाई। बोली तो जमींदार के 5 लड़के थे और एक लड़की सबसे छोटी थी। 5 भाइयों की शादी हो चुकी थी। भाई
पांचों भाई की शादी हो चुकी थी, जबकि लड़की अभी कुमारी भी थी। भाइयों ने गजब की एकता, आपसी सहमति थी। जैसा बताया है, जमींदार के 5 लड़के और एक लड़की जो सबसे छोटी थी। पांचों भाइयों की शादी हो चुकी थी, जबकि लड़की अभी कुंवारी ही थी। भाइयों ने गजब की एकता और सहमति थी, आपसी सहमति थी। इसी से गांव में इनका बहुत मान सम्मान था। घर में अन्न धन की कमी नहीं थी। प्रतिवर्ष बरसात प्रारंभ होते ही खेती किसानी का काम पूरा करके बचे हुए अनाज को बाजार में बेचकर घर की जरूरत का सामान ले आते। एक साल ऐसे ही खेती किसानी के काम पूरा करके जमींदार के 5 बेटे बचे हुए अनाज को बाजार बेचने के लिए बैलगाड़ियों से अनाज को लाद कर नौकरों के साथ बाजार जाने का फैसला किया। गांव से बाजार काफ़ी दूर था, वहाँ तक जाने के लिए लगभग 15 दिन का समय लगता था। पूरी तैयारी करके 5 भाई बाजार के लिए निकल पड़े और 15 दिन के लगातार लंबी यात्रा के बाद ये बाजार पहुँचे। बाजार में भाव ताल मोल जो भी करके अनाज को बेचे और घर की जरूरत सामान लेकर कपड़े लत्ते तेल साबुन जो भी मसाला नमक आदि है लेकर के घर वापस चल पड़े वहाँ से। इधर गांव में 5 भाइयों की पत्नियां वो बच्चे अपनी दिनचर्या में मशगूल रहते थे, किंतु भाइयों के निर्धारित समय पर वापस नहीं पहुंचने पर उनकी बहन काफ़ी चिंतित रहती थी। भाइयों की सकुशल आपसी की चिंता में बहन परेशान होकर गांव के बैगा के पास पहुंच गई। शगुन देखने के लिए कहा। बैगा शगुन देख करके बताया कि तुम्हारे भाई सकुशल हैं, किसी कारण से लौटने में देर हो रही है। फिर भी तुम अपने भाइयों की कुशलता चाहती हो तो मेरे कहे अनुसार तुम एक दिन का उपवास करो और शाम को अपने घर के आंगन में करमदेव की पूजा करो। निश्चित ही करमदेव की कृपा से तेरे 5 भाई सकुशल घर वापस आ जाएंगे। बैगा की कहे अनुसार उसने उपवास रखी और शाम को करमदेव के रूप में कर्मी का डार को घर के आंगन में गाड़ करके बैगा से पूजा पाठ कराया। तब तथा इसी खुशी में गांव के सभी लोगों को आमंत्रित कर घर में नाच गाने का आयोजन किया। दूसरी ओर 5 भाई लौटते हुए गांव के करीब कुछ ही दूरी पर पहुंच गए कि अंधेरा होने के कारण गांव में प्रवेश नहीं किए तथा बड़े भाई की सलाह अनुसार गांव के बाहर ही विश्राम करने का फैसला किया और भोजन पकाने की तैयारी में लग गए। बड़े भाई को घर की चिंता सता रही थी, मन में तसल्ली नहीं हो रही थी, अतः उसने छोटे भाई को बोला कि खाना बनते हैं घर का हाल खबर लेकर आना। आगे पाती छोटा भाई गांव पहुंच गया और देखा कि उसके घर में आंगन में गांव के लोग मिल करके नाच गाने में मस्त थे। किसी को किसी का फिक्र नहीं था। छोटा भाई भी अपने कमरे में गया और मांदर लेकर नाचने, वह भी मस्त हो गया। वह भूल गया कि घर का हालचाल बड़े भाई को जाकर बताना। काफी देर बाद जब छोटा भाई वापस नहीं लौटा तब बड़े भाई ने दूसरे भाई को गांव जाकर हाल खबर लाने को भेजा। दूसरा भाई भी घर जाकर नाच गाने में मगन हो गया। इस तरह से बारी बारी से सभी भाइयों को भी घर का हाल खबर लाने के लिए गांव भेजा, किंतु जो भी गया वहां गांव में गाने में मस्त हो गया। घर का खबर लेकर कोई भी बड़े भाई के पास नहीं पहुंचा, जिससे बड़े भाई को गुस्सा आ गया और उसने नौकर चाकरों को सामान की देखभाल के लिए जिम्मेदारी सौंप कर स्वयं ही घर की ओर चल पड़ा। चावल होगा तो ठीक है। जय करम देवता।
बिहार में देखा। और सुनिए, गांव पहुंचकर बड़ा भाई देखता है कि उसके घर में मेला सा लगा है। गांव में महिला पुरुष लड़के लड़कियां सज धज कर आंगन में कर्म डाल के चारों तरफ नाच गा रहे हैं। किसी को किसी का सुध लेने का फुर्सत नहीं था। बड़ा भाई गुस्सा में था। आओ देखा न ताओ, घर के भीतर जाकर अपना तब्बल निकाला और आंगन में के बीच में करम डार के पास पहुंचकर बोला कि साला इसी डार के ये सबको मोह के लिया है और तब्बल से करम डार के टुकड़े टुकड़े काट। करम डार के कटते ही अफरा तफरी मच गया। सब लोग अपने अपने घर की ओर भागने लगे। आंगन में सन्नाटा छा गया। इस घटना से भाइयों के बीच में विवाद हो गया। बड़ा भाई अलग हो गया तथा शेष भाई पहले की तरह आपस में मिलकर रहने लगे। चारों भाइयों का परिवार करमदेव की कृपा से अन्न धन में संपन्न एवं खुशहाल था, किंतु बड़ा भाई का परिवार गरीबी और अभाव में कारण कष्टपूर्ण जीवन जी रहा है। चावल एक बार फेंक देता तो बढ़िया नहीं। मुँह ले बोल दो जय करम देवता मत दो। आगे सुनिए। कुछ समय बाद बरसात शुरू हुई तथा सब लोग खेती किसानी में लग गए। एक दिन चारों भाइयों ने खेत में रोपा लगाने के लिए गाँव वालों को निमंत्रण किया, किंतु बड़े भाई तो चारों भाई छोटे भाई ने अपने खेत में रोपा लगाने के लिए गाँव वालों का निमंत्रण किया, किंतु बड़े भाई को नहीं बुलाया। गाँव वाले सभी रोपा लगाने लग गए। इधर बड़ा भाई अपनी पत्नी से बोलता है कि छोटे भाइयों के खेत में रोपा लगाने के लिए सभी को बुलाए, किंतु हमें नहीं बुलाया। हो सकता है कि भूल गए हैं, नहीं बुलाया तो क्या हो, चलो हम भी रोपा लगाने के लिए शामिल हो जाते हैं और शाम को सभी को भोजन मिलेगा, ऐसे ही हम लोगों को भी भोजन मिल जाएगा। ये सोचकर दोनों की सहमति से पति पत्नी रोपा लगाने को बड़ा भाई पूजा उखाड़ता था और उसकी पत्नी रोपा लगाता था। तब जब काम हुआ तो छोटे भाइयों ने सभी को भोजन कराया, किंतु बड़े भाई और भाऊजी को खाने में नहीं। काफ़ी देर हो गया तब बड़ा भाई अपनी पत्नी से बोलता है कि भाइयों ने हमें खाने नहीं। हो सकता है भूल गए हों, जाकर देखो कुछ खाने को बचा हो तो लेकर आना। बड़े भाई की पत्नी छोटे भाइयों के घर पहुंची तब सभी लोग खा करके जा चुके थे, खाना भी खत्म हो चुका था। ऐसी स्थिति में खाना नहीं मिलने पर बड़ा भाई का परिवार भूखा ही सो गया। सुबह उठते ही बड़ा भाई अपनी पत्नी से बोलता है कि हम लोगों ने भी छोटे भाइयों के खेत में रोपा लगाया, लेकिन खाने तक भाइयों ने नहीं पूछा। ये ठीक बात नहीं है। चलो खेत में चलते हैं और जहाँ जहाँ पर रोपा लगाई हो लोग उखाड़ के कुछ दे देना, और मैं जो मेरा बांधा हूँ मैं उसको बिखरा दिया। दोनों पति पत्नी खेत गए। पत्नी ने जहाँ रोपा लगाई थी उसे उखाड़ने लगी और बड़ा भाई जो है मेरा बांधा था उसे खोल करके बिखरने लगा। किंतु क्या बड़ा भाई जैसे जैसे बीड़ा खोल कर बिखरता, दूसरी ओर बिखरा हुआ धान फिर से बंद जाता और उसकी पत्नी जैसे जैसे रोपा उखाड़ कर फेंकती, फिर से रोपा गेहूँ का तेल लग जाता। दोनों परेशान हो गए, चिंता मग्न से सभी गांव का महंगा पुजारी उधर से गुजर रहा था। उनकी परेशानी देखकर
देखकर हालचाल पूछने लगा कि आप लोग दोनों क्यों परेशान हो। बड़े भाई ने अपनी सारी परेशानी बैगा पुजारी को बताया। बैगा पुजारी बोला कि तुमसे करमदेव नाराज है, तुमने करमदेव को अपमान किया है, उसने उनको तुमने काट कर टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। अब तुम्हारा भला नहीं हो सकता। इस पर बड़ा भाई दुखी हो गया और बैगा से कुछ उपाय बताने को कहा। बैगा बोला कि तुम करमदेव के पास जाकर उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगो और उनके मान सम्मान करने का जो वादा करो, हो सकता है करमदेव तुमसे दया कर तुम्हें क्षमा कर दे। करमदेव वहाँ से बहुत दूर पूर्व दिशा की ओर 7 समुंदर 16 धार के बीच में निवास करते हैं। तुम वहाँ चाहो तो वहाँ कोशिश करके देख लो, नहीं तो तुम्हारा कष्ट दूर होने वाला नहीं। वह सुनकर बड़ा भाई अपने पत्नी से बोला तुम घर जाओ, मैं यहाँ से करमदेव को मनाने के लिए जा रहा हूँ और पूर्व दिशा की ओर चल। करम देवता की जय। तब बड़ा भाई पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। रात में खाना नहीं खाया था, भूख लगने लगा। रास्ते में एक खेत में उड़द का फल लगा मिला, जिसमें सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। सोचा कि इसी को खाकर भूख मिटा लूं, लेकिन जैसे ही उड़द का फल खाने के लिए हुआ, फल में कीड़ा निकलने लगा। कुछ दूर आगे चला तो एक बेर के पेड़ में लाल लाल पका हुआ फल देखा। उसे भी जब खाने के लिए हुआ तो उससे भी कीड़ा निकला। भूख से तड़प रहा था, तब भी वो चलता रहा। कुछ दूर पर एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही। सोचा गाय का दूध पी कर ही भूख मिटा दूं, लेकिन जब गाय के आगे गया तो गाय मारने के लिए दौड़ाया और पीछे गया तो लात मारने लगा। इस तरह से परेशान होकर कुछ दूर और आगे गया, एक घोड़ा मिला। सोचा कि थक गया हूँ, घोड़ा बैठकर आगे यात्रा पूरा करूंगा, किंतु जब घोड़ा के आगे पहुंचा, घोड़ा काटने को दौड़ाया और पीछे गया तो लात मारने को। हिम्मत करके फिर आगे बढ़ा और रास्ते में एक महिला खेत में काम करते मिली, जिसके सिर पर कटीली झाड़ियाँ उगी हुई थी। उस महिला ने बड़े भाई से पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? उसने वृत्तांत बताते हुए बोला कि करमदेव को मनाने जा रहा हूँ। तब महिला बोली कि करमदेव के पास मेरी भी समस्या का हल पूछ लेना भाई। थोड़ा और आगे बढ़ने पर रास्ते में एक घर के पास एक और महिला मिली, जिसके पिछवाड़े में एक बड़ा सा चूल्हा चिपका हुआ था, जिसके कारण वह महिला घर के अंदर बाहर आ जा नहीं पा रही थी। उस महिला ने भी बड़े भाई से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर बड़े भाई ने अपना मकसद बताया। तब महिला बोली कि भाई मेरी समस्या का भी करमदेव से हल पता पूछ लेना। महिला को आश्वस्त करके बड़ा भाई आगे बढ़ गया। कुछ दूर आ जाने पर उसे एक चरवाहा मिला, एक कंबल के छोटे टुकड़े में से परेशान था, न उड़ते बनता था न बिछाते बनता था। चरवाहे ने बड़े भाई से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर बड़े भाई ने बताया, अपना सारा किस्सा उसे बताया। तब चरवाहा ने कहा कि भाई मेरी समस्या का भी करमदेव से पूछ कर आना। बड़ा भाई हाँ करके आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक और चरवाहा मिला, जिसके पास बहुत सी गाय और बछड़े, जिनकी वो संभाल नहीं कर पा रहा। उसने भी बड़े भाई के पास अपनी समस्या रख कर करमदेव से पूछ लेने
पूछने को कहा और आश्वस्त होकर बड़ा भाई हाय करम हाय करम हाय करम हाय करम करते करते आगे बढ़ गया। जय करम जय करम। कुछ समय में वह 7 समुंदर सूर्यधार के पास पहुंच गया और करमदेव को ध्यान करने लगा। थोड़ा देर बाद 7 समुंदर सूर्यधार के बीच करमदेव दिखाई दिए। बड़ा भाई देखते ही समुंदर में कूद गया और तैरते करमदेव के पास पहुंच गया और पैर पकड़कर विनती करने लगा। उसका हालत देखकर करमदेव को तरस आ गया और गलती क्षमा करते हुए आशीर्वाद दिए। बड़ा भाई खुश होकर के वापस लौटने को हुआ, तभी उसे रास्ते की घटनाएं याद आया। तब उसने करमदेव से पूछा कि करमदेव, आपने मेरी समस्या तो क्षमा कर दिया है, लेकिन आते समय रास्ते में मुझे एक खेत में उड़द का फल मिला, जिसे खाने लगा तो उसमें कीड़ा निकला। एक बैर के पेड़ में लाल लाल पका फल मिला, जिसे खाने लगा तो उसमें भी कीड़ा निकला। इसके अलावा एक गाय मिली जो अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। सोचा कि इसके दूध से भूख मिटा लूं, लेकिन गाय के सामने जाने पर मारने दौड़ती और पीछे जाने पर लात मारती। इसी तरह रास्ते में घोड़ा मिला। सोचा कि घोड़ा पर चढ़कर आगे निकल लूं, किंतु घोड़ा भी चढ़ने नहीं दिया। रास्ते में एक महिला भी मिली जिसके सिर पर कटीली झाड़ियाँ उग आई थी, जिससे वह परेशान थी। इसके अतिरिक्त एक दूसरी महिला भी मिली जिसके पिछवाड़े पे बहुत बड़ा कीड़ा चिपका हुआ था, जिसके कारण वह घर के बाहर आ जा नहीं रही थी। रास्ते में एक चरवाहा भी मिला जिसके पास बहुत सी गाय और बछड़े थे, जिसे वो संभाल नहीं पा रहा था। हे करमदेव, कृपा करके इन समस्याओं का भी आप कोई उपाय बताइए। बड़े भाई के मुंह से वह सारी घटनाएं सुनकर करमदेव ने कहा, ये सब बातें तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही किया था, ठीक है। परीक्षा लेने के लिए ही तुम्हारे सामने करवाए थे। अब तुम अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लिए हो और भविष्य में तुम कोई गलती नहीं करोगे तथा अपने देवी देवताओं का अपमान नहीं करोगे, ऐसा मैं समझ गया हूँ। अब जाओ, रास्ते में जिस महिला के पीछे में जो पीढ़ा चिपका है उससे कहना कि तुम छोटे बड़े का लिहाज नहीं करती हो, अपने सास ससुर अपने से बड़े लोगों के सामने खटिया पटिया के ऊपर बैठ जाती हो, इसलिए तुम्हें यह सजा मिली। उस महिला को वह बताकर भविष्य में गलती न करना और लात मारकर कीड़ा को अलग कर देना। इस तरह दूसरी महिला जिसके सिर पर कटीली झाड़ियाँ हो गई थी, उसे भी बताया कि तुम सास ससुर को बड़ों के समक्ष सिर खुली रखकर घूमती हो, किसी का लिहाज नहीं करती हो, इसलिए इसका नतीजा है भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करेगी। सिर देकर उसके सिर को धक्का देना, कटीली झाड़ी उखड़ करके अलग हो जाए। उस चरवाहे को जिसके पास सैकड़ों गाय बछड़े हैं उसे कहना और गाय बछड़े मिलेगा, सभी को संभाल कर रखना। और दूसरा चरवाहा जिसके पास कंबल का टुकड़ा था उसे कहना कि उस कंबल के टुकड़े को करमदेव वापस लेने वाले हैं, बाकी जो घोड़ा और गाय बछड़ा है वो सब तुम्हारी है। सबको साथ में लेकर घर जाना। बड़े भाई वापस रवाना होता है और रास्ते में दोनों महिलाओं को करमदेव का द्वारा बताया अनुसार उनका हस्तहरण कर समस्याओं का समाधान किया और चरवाहे को भी उनका संदेश देते हुए घोड़ा और गाय बछड़े को साथ लेकर वो गांव पहुंच गया। गांव पहुंचकर वो अपना घर ढूंढने लगा, जहां पर पत्नी ने दरवाजे पर
निकल कर उसका स्वागत किया। कर्मदेव की कृपा से सब कुछ मिल गया और भाइयों के साथ मिलकर सब सुखपूर्वक रहने लगे। इसी दिन से गांव-गांव में कर्मदेव के नाम से हर घर कर्मा त्योहार मनाने लगे। जिस तरह से वो बड़े भाई का दिल वापस लौटा वैसे ही सबका दिल वापस लौट गया। पानी वानी में चीज देवे यार, भैया पानी में लच्छी खिलाया वाडार करमाना चाहूँ जोरदार, खिलाया वाडार करमाना चाहूँ मजेदार, खिला वाडार करमाना चाहे मजेदार, खिला वाडार करमाना चाहे जोरदार, करमाना चाहूँ रसदार, करमाना चाहूँ मजेदार।